हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। आप सभी बच्चों को नई वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में खूब उन्नति करें। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी स्ट्रेटेजी हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन द अकाउंटेंसी। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में कंफर्म तौर पर आते हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने दो क्वेश्चन तो बच्चे कर लिए। और आज की वीडियो में बच्चे हमारे दो क्वेश्चन या फिर तीन क्वेश्चन जितना भी हमको टाइम लगेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बच्चे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको आपने प्रैक्टिस हर हाल में करना है। ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करें और क्वेश्चन देखें आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि दीप्ति दिया एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली ऑन 1st April 2022. They decided to give more profit to Dipti as she was comparatively contributing more time to the business than other two partners. So they decided to give half the share to Dipti and decided to share the remaining profits equally. Following balances appear in the on this date. जनरल रिजर्व रुपीज 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमारे पास है 60,000, रिवैल्यूएशन का लॉस है 30,000 एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड। गुडविल को कैसे वैल्यू करना है? एट 10% मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर विच वॉज रुपीज 50,000. Now, the partners do not want to show the effect for above changes in the books. Pass adjusting entry for the same. तो बच्चे क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एडजस्टमेंट वाली कहानी से क्वेश्चन मैंने आपको कह दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म तौर पर पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए हम अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करें, समझें एक बार कहानी में क्या है। तो देखो, कहता है कि दीप्ति, दिया और निशा तीन पार्टनर्स हैं, तीनों इक्वल पार्टनर्स है, 1/3 1/3 1/3 के लोग पार्टनर्स हैं। और होता क्या है ना, ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो। क्यों ऐसा चाह रहे हैं? क्योंकि भैया जो दीप्ति है वो बिजनेस के अंदर ज्यादा टाइम डिवोट करती है ना, एज कंपेयर टू दिया है निशा। दिया और निशा जितना करते हैं उससे कई ज्यादा या कई गुना टाइम डिवोट दीप्ति उस बिजनेस के अंदर करती है। और ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जितना भी हमारा शेयर है उसका हाफ हम दे दें दीप्ति को, और जो हाफ शेयर बचेगा वो बांटें दिया और निशा में इक्वली। ये है कहानी। ठीक है, यहाँ लिखा है डिसाइडेड टू गिव 1/2, मतलब हाफ शेयर टू दीप्ति एंड शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, ये कहानी है, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ बैलेंसेस हमको दिखाए हैं चेंज इन द पीएसआर के टाइम पे। जनरल हमारी कंपनी का है 1 लाख रुपए दिखा रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस विच इज लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। तो लॉस है 60,000 रुपए और रिवैल्यूएशन की लॉस है बच्चे 50,000 रुपए। रिवैल्यूएशन में भी लॉस हुआ 50,000 रुपए का, तो ये हमको दिखा रखा है। और गुडविल के रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है कि ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर विच वर रुपीज 50,000, यानी जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का उसके उस प्रॉफिट के दुगने, है ना, उस प्रॉफिट का दुगना और प्लस 10%, दैट विल बी द गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका दुगना करना है और उसी का 10% निकाल के उसमें फिर से ऐड कर देना है, तो दैट विल बी द गुडविल, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। और अगेन क्वेश्चन ने बोला है कि जो ये चेंजेस हैं अब, है ना, जो ये कुछ कहानियां या घटनाएं हुई हैं, इनको हम बुक्स में शो नहीं कर रहे या हम इन इफेक्ट्स को बुक्स में नहीं दिखाना चाह रहे, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करेंगे। देखिए, पहले तो हम बात करें, अगर क्वेश्चन में पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री करके नहीं लिखा होता या ये नहीं लिखा होता कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड दी अबव इफेक्ट, जो इफेक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना नहीं चाह रहे हैं पार्टनर्स, या एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, ऐसा नहीं गिवन होता, तो हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जनरल रिजर्व बच्चे अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, मतलब कि दीप्ति, दिया और निशा तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, तीनों में बढ़ जाता है इन दी ओल्ड रेशियो, जो इनका इक्वल 1/3 1/3 1/3 बढ़ जाता है। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट है और लॉस है, ये लॉस को इंडिकेट करें तो लॉस इनसे रिकवर कर ली जाती है। रिकवर का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्रेडिट करते और दीप्ति, दिया और निशा को डेबिट कर दे इन दी इक्वल रेशियो, जो भी उनका प्रोनर रेशियो है। लाइकवाइज रिवैल्यूएशन की लॉस की बात करें तो ये भी लॉस है, तो इसको भी लॉस की तरीके से दीप्ति, दिया और निशा में हम लोग बांट देते। अगर क्वेश्चन ये जो दो बातें मैं आपको बता रहा हूं नहीं लिखता, क्या एडजस्टिंग एंट्री पास आउट करो या फिर पार्टनर्स डू नॉट वांट
रिकॉर्ड दिस इफेक्ट या दिस चेंजेस इन द न्यू बैलेंस शीट, ऐसा कुछ लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हमको ये करते या करना पड़ता। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है बच्चे, यहाँ तो हमको एडजस्टिंग एंट्री पास आउट करनी है। रही बात गुडविल की, अब गुडविल की बच्चे एक सिंपल सी बात है कि जो गुडविल है, जिस गुडविल को आप कैलकुलेट करते हो एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, वो हमेशा उसे मिलेगी जो सेक्रीफाइस करेगा, हमेशा उससे ली जाएगी जो गेन करेगा। ये सिंपल सा मुद्दा हुआ बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन की कहानी आई थिंक समझ में आ गई होगी। और बात ये बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि हमें ये क्वेश्चन एडजस्टिंग एंट्री वाला है या सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था कि द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव चेंजेस इन द बुक्स, और पास एडजस्टिंग एंट्री लिखा था साफ साफ। तो मतलब हमको जो मैंने आपको जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग कहानी बताई, प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग कहानी बताई, रिवैल्यूएशन लॉस के रिगार्डिंग कहानी बताई, यहाँ तो अप्लाई नहीं होगी, है ना, वरना ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। मतलब सिंपल सा मुद्दा ये है कि ये जितनी भी चीजें आपको बैलेंस शीट की गिवन होती हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस या कोई और आइटम, है ना, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स बढ़ जाती हैं। और गुडविल का तो गोल्डन ट्रीटमेंट है नई वाली का, कि जो सेक्रीफाइस करेगा वो देगा, जो गेन करेगा उससे ली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एडजस्टिंग एंट्री पास आउट करनी है। तो बच्चे हम सबसे पहले तो चले वर्किंग नोट के ऊपर, है ना। अब अगर हम वर्किंग नोट के ऊपर बात करें, ठीक है, तो वर्किंग नोट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चे पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं कि गुडविल हमें किस तरीके से निकालनी है, हम पहले वो निकाल लें। तो गुडविल की बात करें तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 50,000 रुपया, है ना, उसका करना है ट्वाइस, ठीक है, और प्लस जोड़ना है इसी का 10% इसमें, वो आपकी गुडविल रहेगी, ठीक है। तो 52 हो गया 1 लाख, है ना, और 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, है ना, 10,000। तो गुडविल कितनी है बच्चे 1,10,000। तो ये जो गुडविल है 1,10,000, ये तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में एडजस्ट होगी, ठीक है। आरी बात समझ में, गुडविल हमारा गुडविल का मामला तो हो गया। अच्छा, अब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लें, है ना। अगर हम बात करें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की, तो दीप्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, दीप्ति हमारे पास पहली पार्टनर, और दिया हमारे पास सेकंड पार्टनर, और निशा हमारे पास थर्ड पार्टनर। तो इनका अगर हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है। तो ओल्ड हमारे पास सबका 1/3 है ना, 1/3 फॉर दीप्ति, फॉर 1/3 दिया, और 1/3 फॉर निशा, है ना। अब भाई नया क्या है इनका, तो इनने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट का आधा हिस्सा तो हम दे देंगे दीप्ति को, 50% तो दीप्ति लेके जाएगी, हाफ लेके जाएगी दीप्ति। हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, एग्जैक्टली होता है ना 1/2। तो दीप्ति का तो नया 1/2 होगा। बाकी देखो प्रॉफिट कितना होता है, मतलब आपका पास हिस्सा कितना होता है, एक, मतलब चीज तो एक होती है ना, उस एक चीज का आधा तो आपने दे दिया दीप्ति को। अब कितना बचा आपके पास, आधा बचा आधा। उस आधे का आधा दिया को मिलना है, आधा निशा को मिलना है, मतलब कि 1/2 विल मल्टीप्लाई बाय 1/2, इट विल बिकम 1/4। बात समझ में आ रही है आपको। एक में से आधा तो हमने दे दिया दीप्ति को, ठीक। अब बचा कितना, आधा बचा। उस आधे का आधा किसका होना है, दिया का, और उस आधे का आधा किसका होना है, निशा का। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/4 आएंगे। तो भाई 1/4 लाइकवाइज 1/4 आ गई बात समझ में, ठीक है। ये इनके नए रेशियोज रहेंगे। अगर हम इसको सॉल्व आउट करें अभी, तो हमारा देखें क्या निकल रहा है। तो 3 2 6, यहाँ पे 6 आया, और 3 2 6, तो यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे 3 हुआ, तो ये आ रहा बच्चे -1/6। तो दीप्ति तो 1/6 गेन कर रही है, वो गेन कर ही रही है, ऑब्वियस सी बात है, उसको मिल रहा है तो गेन कर ही रही है। दिया की बात करें तो 12 विल बी द एलसीएम 3 और 4 का। तो 3 4 12, तो 1 4 4, है ना, और 4 3 12, तो ये 3 हो गया, तो यानी 1/12 आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी 12 आएगा एलसीएम, है ना। और एलसीएम का मतलब पता है ना आपको, एलसीएम लेने के बाद हमें इन दोनों डिनोमिनेटर्स को यही बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 3 को 12 बनाने के लिए 3 चक्को 12, यानी 3 4 12, जितनी बार हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बार ऊपर भी करें, 1 × 4 हो गया आपका 4, है ना, और 4 3 12, तो 1 3 3, तो ये भी कितना आ गया बच्चे 1/12। तो इनका आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, और पॉजिटिव आंसर का मतलब होता है सैक्रिफाइस किया, नेगेटिव आंसर आएगा तो गेन किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली दीप्ति ने 1/6 गेन किया है, दिया ने 1/12 सैक्रिफाइस किया है, निशा ने 1/12 सैक्रिफाइस किया। जरा एक बार क्रॉस चेक करना, तो इनका सैक्रिफाइस गेन के इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा। दो लोगों ने सैक्रिफाइस किया, एक ने गेन किया, तो जरा सैक्रिफाइस हो तो कैसे, 1/12 प्लस 1/12 कितना हुआ, 1/12 प्लस 1/12 कितना हुआ बच्चे, 2/12 हुआ ना, 1 और 2/12, तो 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो 1/6। देखो जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया उतना ही दीप्ति ने गेन किया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस चेक कर लेना हमेशा एग्जाम में, ये गलत ना आ रहे हो आपके, क्योंकि अगर ये गलत आएंगे ना बच्चे, सारी कहानी खराब हो जाएगी। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे रफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट अगेन
फिर से जाता है बच्चे, फटाक से बच्चे आप स्क्रीनशॉट लें इसका। एक एडजस्टमेंट हमारे पास और है, मतलब वर्किंग नोट का जो एडजस्टमेंट है ना, या जो वर्किंग नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। देखो, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमको गिवन है, रिवैल्यूएशन का लॉस हमको गिवन है। ये हमें पार्टनर्स के मध्य बांटना तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि भाई आपको ये बांटना नहीं है, आपने एडजस्ट करना है, एडजस्टिंग एंट्री पास आउट करनी है। का ये मतलब हुआ कि ये बांटे नहीं है, वरना इनका गोल्डन ट्रीटमेंट मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इनका ट्रीटमेंट सिंपल ये होता है कि अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाता है जब भी पीएसआर चेंज होता है। ठीक है, वो चाहे चेंज इन पीएसआर की बात हो, एडमिशन की बात हो, रिटायरमेंट की बात हो, डेथ की बात हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला कि इनको नहीं बांटना, नहीं बांटना मतलब एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट कैसे करते हैं वो देखें। अमाउंट टू बी एडजस्टेड, एक वर्किंग नोट बनेगा। जनरल रिजर्व हमारे पास 1 लाख रुपए, और जनरल रिजर्व अगर हम बांटते ना पार्टनर्स को तो पार्टनर्स की इनकम होती, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस है, तो जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए। और अगर हम लॉस बांटते ना पार्टनर्स को तो पार्टनर्स के लिए लॉस क्या है, नेगेटिव बैलेंस है ना भाई। लॉस का मतलब है उनसे रिकवरी होगी, उनसे पैसा लिया जाएगा, उनका अकाउंट डेबिट किया जाएगा, है ना। तो ये माइनस को शो करता है, तो हमने 1 लाख देना था जनरल रिजर्व के फॉर्म में, 60,000 लॉस हो गया तो माइनस कर दिया, अब बचा हमारे पास 40,000 रुपए। फिर एक रिवैल्यूएशन का लॉस है 50,000 रुपए, भाई ये भी लॉस है, ये भी नेगेटिव बैलेंस है, तो 50,000 रुपए फिर लेस कर दिया, नेट इफेक्ट बचे 10,000 रुपए। अब जो 10,000 रुपए है इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट होना है। एडजस्टमेंट क्या, जिसने सेक्रीफाइस किया, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको ये 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए में उतना हिस्सा मिलेगा जितना उसने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, यहाँ पे सेक्रीफाइस करने वाले दिया और निशा, 2 लोग सेक्रीफाइस करने वाले हैं, तो इन लोगों को इस 10,000 में हिस्सा मिलेगा। देगा कौन, दीप्ति देगी। ये एडजस्टमेंट है ना, ये क्या है, एडजस्टमेंट। रही बात गुडविल की, भाई 1,10,000 रुपए गुडविल है, तो गुडविल के रिगार्डिंग हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसका तो गोल्डन ट्रीटमेंट है नई वाली गुडविल का। क्या ट्रीटमेंट है, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको मिलेगा, मतलब दिया और निशा को मिलेगा। देगा कौन, देगी दीप्ति, है ना। मतलब दोनों केसेस में वही वाली बात है, 10,000 में भी हिस्सा दीप्ति ने देना है, 1/10 में दीप्ति ने देना है, और देना किसको है, दिया और निशा को। तो हम एक काम करें बच्चे, अलग अलग एंट्री करने का ना कोई फायदा नहीं है। मतलब हालांकि एग्जाम में आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, कोई परेशानी इस बात से नहीं है, लेकिन नहीं करें ना, दोनों का एक ही ट्रीटमेंट तो है। ये 1,10,000 में से कुछ हिस्सा दीप्ति से लेना है, निशा और दिया को देना है। सेम कहानी 10,000 के साथ मिलेंगे, दीप्ति से लेना है, दिया और निशा को देना है। तो फिर दोनों अमाउंट के साथ अगर वही होना है तो एक ही एंट्री में काम करो ना बच्चे। तो हमारे पास अल्टीमेटली हो गया 1,20, हो गया 1,20,000 रुपए। जल्दी बताओ 1,20 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ 1,20, है ना। उस 1,20,000 में जो दिया है उसको मिलेगा कितना, 1/12, क्योंकि उसने 1/12 सेक्रीफाइस किया था। ठीक है, ऐसे ही जो निशा है उसको 1,20,000 में उसको भी कितना मिलेगा, 1/12, क्योंकि उसने भी 1/12 का सेक्रीफाइस किया था सेक्रीफाइस। अच्छा, कैसे, कितना आएगा अभी, ये आएगा 10,000 और ये आएगा 10,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली निशा को और दिया को, इन दोनों को 10,000 मिलेगा बच्चे, और देगी कौन, दीप्ति। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एंट्री क्या होगी, एंट्री बच्चे हम लोग करेंगे दीप्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि वो दे रही है, तो दीप्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीप्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹20,000। ठीक है, और टू, पहली है दिया, है ना, टू दियाज कैपिटल अकाउंट, टू दियाज कैपिटल अकाउंट, और टू निशाज कैपिटल अकाउंट, टू निशाज कैपिटल अकाउंट, दोनों क्रेडिट जाएंगे बच्चे विथ ₹10,000 एंड 10,000। तो लिखेंगे बीइंग एडजस्टिंग या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे आपको कंफर्म तौर पे करना है। मतलब यहां से ना अगर पीएसआर से क्वेश्चन आया तो एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कंफर्म आएगा, मतलब ये एडजस्टमेंट, इस टाइप के एडजस्टमेंट तो कंफर्म आते हैं बच्चे। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करिएगा, पैटर्न को समझिएगा, और चीजों की प्रैक्टिस बच्चे उस हिसाब से करनी है हम लोगों को। ठीक है बच्चे, तो एक क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक्स, वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। जो एक्स वाई जेड है, ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसे आप करिएगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी करने की आपकी रहेगी। ठीक है, तो 5:3:2 पुराना रेशियो है एक्स वाई जेड का, और जो नया रेशियो है वो 2:3:5 हो गया। With effect from 1 April 2020, they also decided to record the effect of the following accumulated profit losses reserve without affecting their book value by passing a single entry। अब by passing a single entry without affecting their value का ये मतलब है कि हमको फिर से एडजस्टमेंट करना है। फिर से हमको क्या करना है बच्चे, एडजस्टमेंट करना है। अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि एडजस्टमेंट किस तरीके से हम लोग करते हैं,
पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट का क्या मतलब है। हमारे पास आइटम है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कुछ नहीं गिवन, तो आप हमेशा इसको प्रॉफिट के साथ ट्रीट करेंगे, इसको प्रॉफिट मान के चलेंगे। तो जनरल रिजर्व हमारे पास 6,000 रुपए है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमारे पास है 24,000 रुपए और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारे पास 12,000 रुपए है। तो बच्चे क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, वो आपको निकालना आता है, XYZ का निकाल देंगे आप। फिर आप अमाउंट टू बी एडजस्टेड करके एक वर्किंग नोट खोलेंगे जिसमें जनरल रिजर्व 6,000 रुपए सॉरी, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 24,000 रुपए, तो ये भी प्रॉफिट है, तो 24 प्लस 6 हो गया 30,000 रुपया। तो ये दोनों इनकम के तौर पर ट्रेड करे जाएंगे, यानी बेनिफिट है दोनों, तो जुड़ेंगे दोनों, पॉजिटिव मार्किंग शो करेंगे या पॉजिटिव होंगे दोनों बैलेंस। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अपने आप में लॉस को इंडिकेट करता है, नेगेटिव बैलेंस है तो इसको माइनस कर दोगे, तो 6 प्लस 24 हो गया 30,000 रुपए, 30 से अगर आप 12 माइनस करोगे तो बचेगा 18,000 रुपए। तो उस 18,000 रुपए को आप बांटोगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में, यानी जो सेक्रीफाइस करेगा उसको 18,000 में उतना हिस्सा मिलेगा जितना वो सेक्रीफाइस करेगा, और वो बंदा जो गेन करेगा वो 18,000 में उतना अमाउंट जितना कि वो गेन कर रहा है देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, मैं वो आप करा दूं, बहुत बिल्कुल अटपटा क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, बिल्कुल सीरीज से हटी क्वेश्चन है। मैं आपको देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि विनय, उषा एंड पुनीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3-4-1। तो 3-4-1 में विनय, उषा और पुनीत अपना रेशियो बांटा करते थे। पुनीत wants the profit to be shared equally amongst the partners, यानी जो पुनीत है वो चाह रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है among the partners, विनय, उषा और पुनीत में, वो इक्वली बटे। He further wants the changes in the profit sharing ratio to be applicable retrospectively for the last 2 years, यानी जो हम रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं वो पिछले 2 सालों पर भी या पिछले 2 सालों के प्रॉफिट पर भी लागू किया जाए। ये उसका है ना, ये उसका मत है, ये वो चाहता है। विनय एंड उषा, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं दोनों, पुनीत और सॉरी पुनीत के अलावा जो दोनों पार्टनर हैं विनय और उषा, हैव नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वो एग्री करते हैं इस बात के लिए। और द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 2 years वर ₹70,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसकी हमें अल्टीमेटली एंट्रीज पास आउट करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और टाइप होना था कि पास नेसेसरी एडजस्टिंग या पास नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन, ये था क्वेश्चन में, बट वो थोड़ा टाइप करना मैं भूल गया। ठीक है, तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन को ब्रेक करके समझते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है। देखो बच्चे, तो क्वेश्चन क्या कहता है ना बच्चे कि विनय, उषा और पुनीत 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो पहले तो था 3-4-1। ठीक है, अब ये चाह रहे कि हमारा रेशियो 1/3 1/3 1/3 यानी 1:1 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब ऑफर रखा पुनीत ने बोला कि हमारा जो रेशियो है वो इट शुड बी 1:1 यानी हम इक्वल अपना प्रॉफिट बांटा करेंगे, और ये जो मेरा डिसीजन है ये एप्लीकेबल किया जाए लास्ट 2 सालों के प्रॉफिट पर भी। मतलब जो पिछले साल 2 साल के प्रॉफिट हमको देखे हैं 70 और 50, अल्टीमेटली जो 1,20,000 के प्रॉफिट की बात है ना बच्चे, इस प्रॉफिट पर भी ये बात लागू होनी चाहिए, ऐसा पुनीत का कहना है। और जो उषा और विनय है दे हैव नो ऑब्जेक्शंस, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो एग्री कर देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। हमारा जो प्रॉफिट पहले बांटा जाता था वो 3-4-1 में बांटा जाता था। पुनीत चाह रहा है कि हमारा जो रेशियो है इट शुड बी इक्वल, मतलब 1/3 1/3 1/3 हो जाए। अब हो जाए ना 1/3 1/3, लेकिन जो पिछले साल के दो प्रॉफिट हैं 70,000 और 50,000, इन टोटल 1,20,000, ये 1,20,000 किस में बांट दिए गए होंगे? 3-4-1 में बांट दिए गए होंगे, हाँ है ना, बिल्कुल। लेकिन पुनीत चाहता था कि इनको हम 1:1 में बांटे। भाई अगर हम नया रेशियो एप्लीकेबल करवाना चाह रहे हैं इन प्रॉफिट्स पर भी, इसका यही तो मतलब हुआ कि जो पिछले 2 सालों के प्रॉफिट हैं वो भी इक्वल बटने चाहिए थे, जो कि इक्वल नहीं बटे होंगे, वो तो बट चुके होंगे, है ना। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, अगेन कहानी आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, आपको समझ में आ रहा है कि ये चेंज इन पीएसआर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो चेंज इन पीएसआर से है ना, है बच्चे, क्वेश्चन तो चेंज इन पीएसआर से है। तो हम सबसे पहले तो बच्चे निकाल लें, वर्किंग नोट हम पहले कर लें, हम निकाल लें कि भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है विनय, पुनीत और उषा का। ठीक है, हम बात करें विनय की। तो भाई विनय का जो रेशियो है ओल्ड वाला, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो ओल्ड फॉर्मूला है 3 4 7 1 और 1 3/8, नया है 1/3। ठीक है, ऐसी बात करते हैं उषा की। तो जो उषा का पुराना रेशियो है दैट इज 4/8 और नया है बच्चे 1/3। ठीक है, और ऐसे हम बात करें पुनीत की,
है ना। अगर हम बात करें पुनीत की तो भाई इसका जो पुराना है 1/8 है और नया है 1/3। तो सेक्रीफाइस और गेन तो निकालने, क्योंकि भैया सेक्रीफाइस गेन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि चेंज इन पीएसआर से क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ अभी, है ना। 8 और 3 का जो एलसीएम है 24 आता है बच्चे, है ना। तो 8 3 24, 3 3 9, 3 8 24, तो 8 यानी 1/24। तो इसने 1/24 सेक्रीफाइस किया, किसने, विनय में। उषा की बात करें तो 24, है ना, अगेन 8 3 24, तो 8 3 24, 4 3 12 और -8 यानी 4/24 इसका है, तो इसने भी सेक्रीफाइस किया, ठीक है, उषा ने। पुनीत की बात करें तो पुनीत का 24 एलसीएम आएगा 8 और 3 का, तो 8 3 24 और तो 1 3 3, है ना, और 3 8 तो ये 1 8 8, मतलब कि -5/24 आ रहा है, और इसका ये मतलब है कि इसने गेन किया है। तो पुनीत भाई साहब गेन कर रहे हैं, है ना, तभी तो पुनीत ऑफर रख रहा है, पुनीत गेन कर रहा है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, हमारा जो प्रॉफिट है ना वो कितना है, 1,20,000 रुपए। ये प्रॉफिट कैसे बांटा गया होगा, ये प्रॉफिट बांटा गया होगा 3 4 1, यानी 3/8 4/8 1/8 में। बंटना कैसा था, 1/3 1/3 1/3, बंटना था नहीं बंटना था। अब यहां पर कहानी क्या है, अगर पुनीत गेन कर रहा है, समझेगा मेरी बात, अगर पुनीत गेन कर रहा है तो पुनीत को प्रॉफिट ज्यादा मिलना था, इसका मतलब कम मिला होगा। नहीं बात समझ में आ रही भाई, 3 4 1 के हिसाब से प्रॉफिट बांटा गया है और 1 1 के हिसाब से पुनीत गेन कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि पुनीत को हिस्सा पिछले प्रॉफिट में जो बांटे गए हैं पुराने रेशियो के हिसाब से कम मिला होगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, जो 1/20 का इफेक्ट है, इस 1,20,000 में आप पुनीत को 5/24 दोगे, ठीक है, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों इनसे लोगे, यानी ये दोनों डेबिट जाएंगे और पुनीत क्रेडिट जाएगा, है ना। इस 1/20 की गणित में 1/20 में 1/24 1 देगा, 4/24 1 देगा। 1/24 का मतलब क्या हुआ, 24 5 120 होता है, ठीक है, तो 5,000 तो देगा ये वाला बंदा, ठीक है, कौन, विनय। ऐसे ही 1,20,000 में, ठीक है, इंटू 4/24 देगा उषा, है ना। 24 5 120, तो 5 4 20, तो 20,000 ही देगी, ठीक है। अभी उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है पूरा बात, जबकि चेंज इन पीएसआर में कभी अगर हम एडजस्टमेंट करने बैठे हैं ना, तो जो सेक्रीफाइस करता है ना उसको मिलता है और जो गेन करता है वो देता है, लेकिन यहां उल्टा है, यहां जो गेन कर रहा है उसको मिलेगा। आप लॉजिक समझिए, आप कहानियों को रटिएगा मत भाई। प्रॉफिट जो बटा था पिछले हिसाब से 3 4 1 के हिसाब से, उसमें पुनीत को कम मिल रहा था, है ना। अगर वो गेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि भैया उसको कम मिला, प्रॉफिट कम मिला होगा ना उसको, क्योंकि 1/3 के हिसाब से तो वो गेन कर रहा है, तो उसको अगर प्रॉफिट कम मिला तो मिलना चाहिए ना भाई। अगर आप उसको इन रेशियोज को इन प्रॉफिट पर अगर आप एप्लीकेबल कर रहे हो तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो भाई ठीक है ना। तो 20,000 1 देगा, 5,000 1 देगा, मतलब एंट्री यहां पर होने वाली है विनयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंट्री होने वाली है बच्चे विनयस कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹5,000, ठीक है। लाइकवाइज उषा, तो उषाज कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट विथ ₹20,000, क्लियर, ठीक है। और जो पुनीत है, टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, है ना, टू पुनीत कैपिटल अकाउंट विल गोज टू क्रेडिट साइड विथ बाई ₹25,000। यहाँ बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या फिर बीइंग एडजस्टमेंट डन भी आप लिख सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चे। तीनों क्वेश्चन बहुत जानदार, है ना। आपने देखा होगा कि भाई क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं कहूंगा इनको, क्योंकि चीजें इस तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश करी गई हैं जो कि एग्जाम में आती हैं। बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, आप कोई बुक उठा के देख लीजिए, बुक्स में क्वेश्चन नहीं है ऐसे, ये तोड़ मोड़ के क्वेश्चन एग्जाम में ही आते हैं, ठीक है। तो मैंने भी सैम्पल पेपर से उठाए हैं क्वेश्चंस या थोड़ा बहुत खुद प्रयास किया हुआ है, और पिछले जो पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चन आपके लिए पिकअप किए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करना है, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।